साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोदी केयर के आज़ादी क्लब में। दोस्तों आप लोगों का प्यार लगातार नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता आ रहा है। और दोस्तों इस कड़ी में आज खेती के एक शानदार प्रोडक्ट को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, मोदी केयर के एक्टिव जाइम को। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक्टिव जाइम की इतनी डिटेल नॉलेज दूंगा और मतलब आप मास्टर हो जाओगे, यकीन मानिएगा अगर इस वीडियो को आपने आखिरी तक पूरा ज़रूर देख लिया। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको सही समय पर मिल सकें। इस पेपर पेन लेकर के बैठिएगा, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, उनको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं मोदी केयर के एक्टिव जाइम की खास बातें। दोस्तों मेरे पिछले वीडियोस की अगर बात करें, माटी उगले सोने के बारे में पूरे देश से कई लोगों के मेरे पास में फ़ोन आए। दोस्तों बहुत शानदार वीडियो बना, बहुत शानदार तरीके से अपने वीडियो की बात करूं तो वो हिट हुआ और कई लोग ऑनलाइन मेरे से उस वीडियो के द्वारा उन्होंने मेरे साथ ज्वाइनिंग की और आज वो अच्छी तरीके से खेती कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, वो प्रोडक्ट स्पेशली जो डिज़ाइन था वो एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर आधारित था। और दोस्तों वो इतना हिट इसलिए हो पाया क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उस पर मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जुड़ा हुआ था। और वही आज एक बार फिर से उसी प्रैक्टिकल अनुभव के साथ मैं आपको एक्टिव जाइम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप यकीन मानिएगा ये वीडियो भी उसी तरीके से जोरदार तरीके से शानदार तरीके से हिट होने जा रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मोदी केयर के एक्टिव जाइम के बारे में। दोस्तों मोदी केयर का एक्टिव जाइम अगर बात करते हैं तो समुद्री शैवाल का जो अर्क होता है उससे ही इसको तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें कई तरीके के अमीनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, कई सूक्ष्म इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं तो मोदी केयर के एक्टिव जाइम जो है दोस्तों, इसके अंदर साइटोकाइनिन्स भी हैं, इसके अंदर ऑक्सिन्स हैं, इसके अंदर जो बीटेन है ये होता है। इनका मुख्य कारण अगर मैं मुख्य कार्य की बात करता हूं दोस्तों, तो जो सेल्स की ग्रोथ रेट होती है, जो सेल्स का डिवीज़न होता है, ये उसकी रफ्तार को बढ़ाता है। साथ में ये कोशिकाओं की जो आकार है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसकी वजह से होता क्या है, चूंकि सेल का डिवीज़न तेज होता है तो पौधा आपका जल्दी तेजी से सेल्स बढ़ रही होती हैं, तो उसका जो पौधे का आकार होता है, आपकी जो फसल का आकार होता है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। उसका जो आकार होता है तो जो फूल और फल होते हैं उनका आकार आपका और अधिक बढ़ करके आएगा। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर रहे हैं, तो इसका वजह से आपको फूलों के फलों के आकार को बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं तो ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये मौसम की मार से अगर बात करते हैं, जो मौसम का कई बार मौसम एकदम से करवट लेता है तो आपकी फसल में भारी नुकसान होता है। तो ये मौसम की मार के असर से भी उसका असर कम पड़े, उससे भी आपकी फसल को ये बचाता है। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी वजह से कई तरह के मतलब 10 तरह के आपको अलग-अलग टॉनिक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा होता है। मोदी केयर का एक्टिव जाइम पौधे की अच्छी बढ़िया तरीके से जो ग्रोथ होता है उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस का जो कार्य है उसको और अच्छे से बढ़िया तरीके से काम करे उसको सुनिश्चित करता है। ये क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है उसको ये बढ़ाता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस में खाना पत्तियों में ज़्यादा बनता है, पत्तियों में खाना ज़्यादा बनता है तो उसका रिजल्ट आपके सामने और अच्छी तरीके से आता है। इसके अलावा चूंकि ये सेल डिवीज़न और ग्रोथ को बढ़ा रहा है तो साथ में जितना पौधों का ऊपर विकास करता है उसी तरीके से ये जो पौधों की जड़ों है मट्टी के अंदर, ये जड़ों के विकास को डेवलप करता है। तो जड़ों का जब दोस्तों विकास हो रहा होता है तो जमीन से जो पोषक पदार्थ हैं उनको ये और अधिक अच्छी तरीके से खींचने का काम करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ज़मीन में पाए जाने वाले, उनको ये अधिक अच्छी तरीके से सोख करके जड़ों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस के क्रिया हो रहा होता है उसमें ये पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां खाना बन पाता है। चूंकि ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को पहुंचा रहा है तो अब खाना ज़्यादा अच्छा तरीके से बन पाता है, तो आपकी फसल में एक अलग तरीके का जो निखार है वो इसकी वजह से आ पाता है। तो जो भूमि में से घुलनशील जो भी पोषक पदार्थ है वो ज़्यादा अच्छे से खिंचते हुए तनों के माध्यम से पत्ती तक पहुंच पाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि मोदी केयर के एक्टिव जाइम को आप किन फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बेहतरीन बात यह है कि मोदी केयर के एक्टिव जाइम को आप किसी भी तरीके के फूल फल सब्जियां, नर्सरी, इंडोर आउटडोर पौधों
लॉन में जो घास लगी होती है दोस्तों, उन पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी तरह की फसल पर स्प्रे या छिड़काव करने पे ये आपको शानदार रिजल्ट देगा। दोस्तों इसको आप इंसेक्टिसाइड्स हुए, फंजीसाइड्स हुए, पेस्टिसाइड्स हुए, उनमें किसी के साथ भी मिला करके आप इसको डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात ध्यान देने वाली क्या है कि कभी भी आप जो हर्बिसाइड्स होते हैं, जो खरपतवार, जो अनावश्यक घास जो कि फसल को ग्रोथ करने में हानिकारक है या बाधा पहुंचा रही होती है, उसको खरपतवार बोला जाता है। जिसकी वजह से आपके फसल को, आपके बाग को हानि हो रही होती है, तो उसको खरपतवार बोलते हैं। जो खरपतवार नाशक होते हैं उसको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। उनके साथ में आप इसको कभी भी नहीं डालेंगे। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अब बात आ जाती है कि जैसे आप इसको डालना है, तो गेहूं धान हुआ सपोज, अगर आपको गेहूं धान की फसल में आपको इसको डालना है तो आप यूरिया व डीएपी के साथ में इसको डाल सकते हैं। ये फसल को मजबूत करेगा दोस्तों, पैदावार को बढ़ाएगा। इसे आपको फसल की सभी महत्वपूर्ण अवस्थाओं में डालना चाहिए। ज्यादातर जैसे 3 माह में जो फसलें तैयार होती हैं, जैसे कि गेहूं धान आदि में, एक बार जब फसल 8 से 10 दिन की हो जाए, यानी थोड़े इतनी लगभग फसल तैयार हो जाती है, 8 से 10 इंच की हो जाती है, कुछ पत्तियां उसमें आने लगी हों, 20-25, 15-20-25 पत्तियां उसमें आने लगी हो, तब आपको एक बार इसको डालना चाहिए। इसी तरीके से फूलों की खेती में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो पहली बार जब थोड़ा पौधा छोटा होता है तब आप इसको डालिए। उसके बाद जब कलियां आने से लगभग 10-15 दिन पहले आपको इसका स्प्रे कर देना है। पौधों को एकदम अच्छी तरीके से आप इसको तर कर देंगे एक्टिव जाइम के द्वारा। और उसके बाद जब थोड़ा फूल आने लगते हैं, तब हर 15 दिन पे आपको इसका स्प्रे करना है। याद रखिएगा, स्प्रे करना है। कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार दोस्तों आम आदि के बागों के केस में अगर मैं बात करता हूं, तो बौर आने के थोड़ा सा पहले आपको इसको स्प्रे करा देना है। इसके बाद जब फल आना शुरू हो जाता है तब आपको इसका एक बार और स्प्रे कराना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके महीने में एक बार, जब तक आपकी फसलें चल रही हैं, जैसे आम वगैरह में 3 महीने तक आम आता है आपका, तो आपको नियमित रूप से इसका स्प्रे कराना है। वो मौके के हिसाब से आप अपना देख सकते हो। तो बौर आने के पहले एक बार करा देना है, और उसके बाद जब फल आना शुरू हो जाता है तब आपको इसको करा देना है। आपको ध्यान देना है कि डालना कैसे है। तो दोस्तों हमेशा आपको इसको एक्टिव 80 के साथ मिला करके स्प्रे कराना है या डालना है। एक्टिव 80 ये हमारा एक आता है दोस्तों। अगर आप इसको एक्टिव 80 के बिना डाल रहे हैं तो आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। काम ये करेगा लेकिन रिजल्ट ये आपका बढ़ाएगा कम मात्रा में, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको एक्टिविटी दिलाएगा। तो आपको करना क्या है कि इस एक्टिव जाइम को आपको एक्टिविटी के साथ में मिला करके डालना है। तो अभी कैसे डालना है, कैसे छिड़काव करना है, अगर इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे टैंकर होता है बड़ा वाला, तो टैंकर जो होता है, आपको मैं टंकी का हिसाब दे दे रहा हूँ। टैंकर अलग अलग जगहों पर, कहीं पे 1500 लीटर के होते हैं, कहीं पे 2000 लीटर के होते हैं, छोटे टैंकर होते हैं, 1000 लीटर वाले भी होते हैं। लेकिन अगर मात्रा की बात करते हैं पर लीटर के हिसाब से मैं आपको इसकी डोज बता देता हूँ। तो जैसे गांव में किसान होता है, वो अपनी पीठ पे एक टंकी बांधता है दोस्तों, तो 15 लीटर की, 16 लीटर की वो टंकियां होती हैं। अगर मैं 15 से 16 लीटर की टंकी की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक्टिव जाइम उसमें तकरीबन 15 से 20 ml, वो फसल के हिसाब से, फसल आपकी अच्छी चल रही है आप 15 ml डाल सकते हैं। थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की है, आप इसकी मात्रा 20 ml या 25 ml तक ले जा सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान नहीं है, लेकिन मान के चलिए 25 ml से ज़्यादा डालने की आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो औसतन अगर आप एज एन एवरेज मान लें तो 20 ml आप एक्टिव जाइम ले लीजिए। 20 ml एक्टिव जाइम के साथ में 5 से 7 ml तक आप एक्टिव 80 को उसी टंकी में थोड़ा सा डाल लेंगे। तो आपका जो रिजल्ट है, उसके बाद जब आप उसका स्प्रे करेंगे, तो सुबह या शाम के समय में आपको इसका स्प्रे करना है, जब मौसम में थोड़ा सा ठंडक हो। कभी भी तेज धूप के समय में आप इसका स्प्रे नहीं करिएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा बात करते हैं अगर उन फसलों में या उन दशाओं में जबकि स्प्रे करना संभव ना हो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, स्प्रे करना दिक्कत होता है। ऐसी दशा में क्या करेंगे, तो ऐसी दशा में आप इसको यूरिया डीएपी या बालू के साथ मिला सकते हैं। आपको करना क्या है कि यूरिया डीएपी वगैरह की मात्रा को आप 30% तक कम कर लेंगे। 30% कम करने के बाद आपको करना क्या है कि यूरिया डीएपी में अगर हम बात कर रहे हैं, तो पर एकड़ एकड़ की मैं बात कर लूंगा, तो एकड़ में लगभग 200 ml तक आप एक्टिव जाइम लेंगे। 200 ml एक्टिव जाइम और 200 ml तक, 160 से 200 ml तक एक्टिव 80 यूरिया में या डीएपी में या बालू में आप अच्छी से मिला लीजिएगा।
खूब अच्छे से आपको मिला लेना है और आपको नम खेत में अच्छे तरीके से उसको पूरे खेत में इक्वली छिड़क देने की कोशिश करनी है, छिड़क देना है। अभी इसी में थोड़ा-सा दोस्तों ध्यान रखने की बात क्या आती है कि कुछ खेत होते हैं जैसे मटर वगैरह है, कुछ फसलें जो नाजुक फसलों की श्रेणी में आती हैं, उन दशाओं में आपको क्या करना है, एक्टिविटी की मात्रा को आपको थोड़ा-सा घटा देना पड़ेगा। तो वही जो मैं बता रहा हूँ 200 एमएल या 160 एमएल, इस मात्रा को आप 100 एमएल तक ले जा सकते हैं, 80 एमएल तक ले जा सकते हैं। इसको आप अपना छोटा टुकड़े में पहले यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड अपॉन आपके खेत की सिचुएशन क्या है, काफ़ी हद तक ये उस पर भी थोड़ा बहुत मात्रा में अंतर आ जाता है। हम लोगों ने इसको काफ़ी यूज़ कराया, अलग-अलग फसलों में यूज़ कराया, हर चीज़ में मैंने इसकी रिज़ल्ट ली हुई है, टेस्टिंग ली हुई है। तो प्रैक्टिकल दोस्तों बात करें तो जो चीज़ें आपको अपने अनुभव से आएगी, वो कुल मिलाकर के किसी के बताने से नहीं आएगी, तो खेत के छोटे टुकड़े में यूज़ करें। दोस्तों खेती आपको जीवन भर करनी है और एक्टिव जाइम कंपनी को जीवन भर बेचना है। तो शानदार प्रोडक्ट है, इसको आप यूज़ ज़रूर कराइए, बहुत सारे फ़ायदे देगा। इसके फ़ायदे इन शॉर्ट अगर मैं एक लाइन में बात करूँ तो क्या-क्या हैं, वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों एक्टिव जाइम के जो मुख्य कार्य हैं वो क्या हैं? पहला, ये पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों की ग्रोथ में सहायक होती है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, ये फसल की पैदावार की जो गुणवत्ता है, ये उसमें आपके सुधार लाएगी। यानी कि जो क्वालिटी है और क्वांटिटी दोनों को ये बढ़ाने का काम करेगा। तीसरा अगर बात करता हूँ तो ये कोशिकाओं का जो विकास होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है, उसको ये बढ़ाने का काम करती है। और प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत पौधे अपना खाना बनाते हैं, ये उसमें सुधार लाती है। इसके अलावा चौथे की बात करते हैं, ये भूमि से, ज़मीन से आपके जो नाइट्रोजन है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको और अधिक अच्छी तरीके से खींचने का काम करती है और उसको और अच्छी तरीके से आप कह सकते हो यूज़ में ले पाए, उसको सुनिश्चित करता है। पाँचवा अगर बात करते हैं, ये अधिक से अधिक बीजों का अंकुरण को बढ़ाता है। यानी कई बार आपके कई ऐसा होता है कि सारे पौधों में जर्मिनेशन नहीं हो पाता, ये उसको भी सुनिश्चित करता है, ज़्यादा मात्रा में आपके बीजों के अंकुरण होंगे और जड़ों का जो विकास होता है, ये उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जैसे छठा मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये पौधों की इम्यूनिटी, चाहे वो रोगों के प्रति हो, चाहे वो मौसम की मार के प्रति हो, कीड़ों के प्रति हो, ये उसको बढ़ाता है ताकि आपकी फसल और अच्छी बनी रहे, उसका एक निखार, कुदरती जो ग्लो है वो बना रहे, ताकि अधिक पैदावार आपको मिल सके। सातवां अगर बात करते हैं दोस्तों, ये पौधों की सभी क्रियाओं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, चयापचयी क्रिया जिनको बोलते हैं, वो और अच्छी तरीके से होती रहें, उनको सुचारू रूप से प्रोसेस कराता है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आठवां अगर हम बात करते हैं, ये फूलों की और फलों की संख्या को बढ़ाता है। उनका आकार एक समान हो और बढ़ कर के आए, ताकि आपको फसल का या फल फूलों का ज़्यादा मात्रा में दाम मिल पाए। चूँकि अगर उनका साइज़ बड़ा होगा तो आपका किलो या क्वांटिटी के हिसाब से जो भी वो जाएगा, तो उसका आपको रेट अच्छा मिलेगा, जो आपके मुनाफ़े को सुनिश्चित करेगा। इसका अलावा इसकी जो ख़ास बातें हैं कि ओवरऑल ये आपको, जो अभी तक आप घाटे में चल रहे थे खेती में, जिसे कहते हैं कि कुछ किसान खेती करके केवल घर चला रहे हैं और कुछ किसान खेती से पैसा बना रहे हैं, तो ये आपको घर चलाने वाली कैटेगरी से निकाल करके पैसा बनाने वाली कैटेगरी में लेकर के आएगा। तो दोस्तों ये थे एक्टिव जाइम के मोदी केयर के खास गुण। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपका अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से उसको रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से खेती की अलग-अलग वीडियोज़ लाकर दे सकूँ। थैंक यू।